नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गणतंत्र। किसकी बात करेंगे? गणतंत्र की। और गणतंत्र में हम देखेंगे क्या कि लोकतंत्र और गणतंत्र में बेसिक अंतर क्या है? गणतंत्र के क्या आधार है? आखिर भारतीय परिसंघ को एक गणतंत्र की संज्ञा दी गई है, तो गणतंत्र का क्या आधार है? ठीक है? गणतंत्र में एक बड़ी बात देखने को यह मिलता है कि राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होते हैं, ना कि वंशानुगत। राष्ट्राध्यक्ष क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं, वंशानुगत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब हम गणतंत्र की बात कर रहे हैं, तो हमें भारतीय संविधान के भाग और कुछ अनुच्छेद को देखना अनिवार्य होगा, क्योंकि बिना उसके आधार लिए हुए किसी भी बातों को व्याख्या नहीं कर सकते हैं। यानी भाग एक में बताया गया है क्या? भारत एवं उसका क्षेत्र। अनुच्छेद एक बताता क्या है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या चीज है? राज्यों का संघ है। अनुच्छेद एक क्या बता रहा है? भारत राज्यों का संघ है। भारतीय संघ राज्यों के बीच संधि समझौते के द्वारा निर्मित नहीं है। यह जो भारतीय संघ है वह राज्यों के बीच संधि या समझौते के द्वारा निर्मित नहीं है। भारत में राज्यों का निर्माण कानूनी प्रक्रिया के द्वारा प्रशासनिक आधार पर किया गया है। भारत में राज्यों का निर्माण जो है वह कानूनी प्रक्रिया द्वारा प्रशासनिक आधार पर किया गया है। राज्यों में राज्यों ने संघ का निर्माण नहीं किया है। राज्यों ने यानी राज्य संघ का निर्माण नहीं किया है। उन्हें भारत से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। राज्य क्या है? संघ का निर्माण नहीं किया है और उन्हें भारत से अलग होने का कोई अधिकार भी नहीं है। अनुच्छेद एक का सारांश यह कहता है कि भारतीय संघ को खंडित नहीं किया जा सकता। आखिर भारत के संविधान के अनुच्छेद एक का सारांश क्या है? कि भारतीय संविधान को खंडित नहीं किया जा सकता है। भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? आपके बार बार क्वेश्चंस आ जाएंगे कि भारतीय संघ में कितने राज्य हैं। तो अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं। और भारत के राज्य क्षेत्र में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश। इन बातों का ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप में कभी कभी पूछ देता है और जनरल कंपटीशन में अक्सर पूछे पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चंस। और यहाँ जो है खास करके कमीशंस के एग्जामिनेशन में कुछ आधार रख करके पूछा जाता है। अनुच्छेद 3। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 3। कुछ कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को ही पढ़ा जा सकता है, क्योंकि हमें कमीशन करनी है। विशेष पढ़ने के लिए तो और भी स्रोत है आपके पास। अनुच्छेद 3 यह संसद को किसी भी राज्य की सीमा या उसके नाम को परिवर्तित करने के लिए अधिकृत करता है। संसद को क्या करता है? अनुच्छेद 3 उसकी सीमा या उसके नाम में परिवर्तित करने के लिए अधिकृत करता है, यानी परमिशन देता है। अब ये देखते हैं क्या इस नए अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन। भारत में विभिन्न राज्यों को आप देख सकते हैं कि जो पहले किसी और का हिस्सा था, लेकिन वर्तमान में वह एक स्वतंत्र राज्य है। स्वतंत्र राज्य कहने का मतलब है कि भारतीय राज्य क्षेत्र के अंदर ही है। वह कोई अलग देश नहीं बन गया है, राज्य ही है। तो इस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन की प्रक्रियाएं दी गई है। मीन्स नए राज्यों का राज्य का क्रियाकलाप अलग हो गया है। जैसे आप तेलंगाना को ले सकते हैं या झारखंड को ही ले सकते हैं जो बिहार से अलग हुआ था। भाषाई आधार पर भी राज्यों को ले सकते हैं। तो बहुत सारे राज्य हैं जो पहले किसी और का हिस्सा था, लेकिन वर्तमान में वह अपने
स्वतंत्र रूप से एक राज्य की श्रेणी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नए राज्यों की गठन की प्रक्रियाएं। अब नए राज्य की गठन की प्रक्रियाएं क्या है? आपके मन में एक पहला क्वेश्चन आएगा इन सारे बातों के बाद कि नए राज्य की गठन की प्रक्रियाएं क्या है। बहुत ही सिंपल है, इसे समझिए। समझने के लिए सिंपल है, न कि राज्य के गठन की प्रक्रियाओं सिंपल है। नए राज्य के गठन से संबंधित विधेयक को सबसे पहले राष्ट्रपति के पास उनकी पूर्व अनुमति के लिए भेजा जाता है। जैसे ही संसद में यह बात आता है अनुच्छेद 3 के तहत कि नए राज्य का गठन करना है या सीमा में परिवर्तित करना है, तो नए राज्य के गठन से संबंधित कहाँ भेजा जाता है? राष्ट्रपति के पास उनकी पूर्व अनुमति के लिए। क्योंकि देश का प्रथम नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संबंधित विधेयक को अनुमति देने के पश्चात संबंधित राज्य के पास भेजते हैं। कितना अच्छा चैनल है। पहले प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट क्या करेंगे? स्टेट के पास भेजेंगे और पार्लियामेंट के पास भेजेंगे। स्टेट क्या करेगा? उस राज्य का एक निश्चित समय अवधि में अपना विचार देना अनिवार्य है कि क्यों आपको नए राज्य की श्रेणी चाहिए या नए राज्य की मांग कर रहे हैं, तो आप अपना विचार रखिए। राष्ट्रपति के द्वारा तय किया गया समयावधि समाप्त होने के पश्चात यह मान लिया जाता है कि संबंधित राज्य ने अपना विचार दे दिया है। अब सपोज दैट कि प्रेसिडेंट ने किसी स्टेट को भेजा और स्टेट जो है अपना विचार नहीं देता है एक निश्चित समयावधि में, तो कार्य तो रुके नहीं रहेंगे। उस स्थिति में मान लिया जाता है कि स्टेट ने मान लिया और हमारी जो प्रोसेस है वो हम आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है कि इसके पश्चात विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इसके पश्चात विधेयक को कहाँ किया जाता है? संसद में प्रस्तुत किया जाता है और संसद राज्य के द्वारा दिए गए विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो यहाँ एक विरोधाभास देख सकते हैं कि एक तरफ प्रेसिडेंट जो है स्टेट को भेजता है, स्टेट को भेजते हैं, और दूसरा संसद जो है उसे मानने के लिए बाध्य नहीं। तो फिर देना नहीं देना एक विरोधाभास स्थिति बन जाता है, डायलेमा की स्थिति बन जाता है। दो तब भी सही, नहीं दो तब भी सही, जो कि कहाँ है? अनुच्छेद 3 में। यदि संसद संबंधित विधेयक में कोई फेरबदल भारी फेरबदल भी कर देता है, उस स्थिति में संबंधित राज्य के पास भेजना आवश्यक नहीं है। उस स्थिति में क्या है? संबंधित राज्य के पास भेजना आवश्यक नहीं है। अगर भारी बदल भी कोई कर देता है ना, भारी फेरबदल भी कर देता है, तो संबंधित राज्य के पास भेजना आवश्यक नहीं है। संसद इस विधेयक को साधारण बहुमत से पारित करता है तथा राष्ट्रपति के समानुमति के पश्चात नए राज्य का गठन होता है। अब संसद क्या करता है? उसे साधारण बहुमत से पास करके फिर राष्ट्रपति के समानुमति के लिए भेजता है और उनके पश्चात, उनकी अनुमति के पश्चात नए राज्य का गठन हो जाता है। अब इसमें एक बात देखेंगे क्या कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए विधेयक को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन विधेयक नहीं समझा जाता है। बड़ा ही क्रिटिकल क्रिटिकल चीज है, इसे आपको समझना होगा और बहुत ही माइन्यूटली समझना होगा कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं उसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक नहीं समझा जाता है। और इसका वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 4 में। तो अनुच्छेद 4 में क्या है? अनुच्छेद 3 में अगर कोई बिल विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो 368 के तहत उसे संविधान संशोधन विधेयक नहीं माना जाएगा। धन्यवाद।